डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। 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 अब ध्यान दीजिए, मैया सती ने क्यों मांगा बार बार पति के रूप में भोलेनाथ को? क्यों मांगा? क्योंकि जटाओं में गंगा, पानी की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, पानी की टेंशन नहीं, जब चाहिए तब मिलेगा। और सोहे चंद्रमा लीलार, मस्तक में चंद्रमा है भोलेनाथ के, लाइट की भी चिंता नहीं। दो चीज बड़ी विशेष है, पानी और लाइट, ये रहना चाहिए। हाँ, तो मैया सती ने क्या कहा? शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। 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 और बोले कि पाउडर कौन सा लगाते हैं भोलेनाथ? कौन से पार्लर में सजते हैं? भोले बाबा का पार्लर कौन सा है? हाँ? बोले शमशान में ताजा ताजा पाउडर निकलता है। हाँ? अंग भस्मी, अंग भस्मी, अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया। अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया। अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया। हो अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया। हे हमार जोगिया हो, 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 हमार जोगिया। डिम डिम डमरू, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। और सुनिए, जो पूजा करना चाहे ना, भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम करना चाहे, क्योंकि देने वाले यही हैं। सभी देव देते दुनिया में पल्ला डाल के, और मेरा बम बम भोला देता भैया छप्पड़ फाड़ के। तो ये देने वाले हैं और कष्टों को हरण करने वाले हैं। तो जो भी प्रणाम करना चाहे भोलेनाथ को, माता सती को जाके प्रणाम कर लेंगे जल्दी जल्दी। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। अंग भस्मी रमावेला हमार जोगिया। हरि बोल। पहिरे नागरी पुछाल हाथ कान पहिरे व्याला। 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 बोले कि भोलेनाथ क्या पहनते हैं? भोलेनाथ क्या पहनते हैं? कौन सी चैन है भोलेनाथ के पास?
हाँ? पहिरे नागरी पुछाला और हाथ कान पहिरे व्याला। बोले ऐसा इतना महंगा सोना है कि लोग उसको देख के भाग देते हैं। हाँ? पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे व्याला। 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 नंदी बैल और भोलेनाथ कौन सी गाड़ी से चलते हैं? हाँ? भोलेनाथ के पास गाड़ी कौन सी है और कितने का एवरेज देती है? खर्चा कितना है भोलेनाथ का? तो बताया नंदी बैल चढ़ी आवेला हमारे जोगिया। 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 ये हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। ये हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। हरि बोल। संग भूत बरियाते और जोगनी जमात। संग भूत बरियाते और जोगनी जमात। बोले शंकर भगवान के साथी संगति कौन है? शंकर भगवान के साथी संगति कौन है? संग भूत बरियाते और जोगनी जमात। 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 बोले जो शंकर जी के साथी है ना उनसे दुनिया डरती है, सब डरते हैं, पर भोलेनाथ इनको अपना मित्र बनाए हैं। हाँ? भोलेनाथ इनको अपना मित्र बना के चलते हैं। थोड़ा इको कम कर दीजिए भैया। संग भूत बरियात और जोगनी जमात। भूत बरियात और जोगनी जमात। तो मोबाइल कौन सा लिए हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ का टाइम कैसे पास होता है? हाँ? भोलेनाथ का समय कैसे पास होता है? मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप चलाते होंगे भोलेनाथ ना। हाँ? कैसे टाइम पास करते हैं भोलेनाथ? हरदम राम नाम, हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। हरदम राम गावेला हमारे जोगिया। हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। ये हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। ये हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। हो हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू जय हो डिम डिम डमरू डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। हाँ डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। बोले शंकर भगवान की, जय हो। सती महारानी की। जय। बोले ऐसा पति मांगा मैया सती ने जिसको पाने के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
बोले ना मोबाइल की टेंशन, ना इधर उधर की टेंशन, भूत प्रेतों की साथ डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भोलेनाथ की सब सहेलियां हैं। और मोबाइल चलाते नहीं हैं, भगवान राम नाम गाते हैं। क्यों? याद रखिए, जैसे मोबाइल चलाने के लिए चार्ज करना पड़ता है, बिना चार्जिंग के मोबाइल नहीं चलता है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए भगवान नाम के माध्यम से, राम और कृष्ण नाम से जब तक ये शरीर चार्ज नहीं होगा तब तक ये शरीर भी चलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के नाम के माध्यम से इस शरीर को चार्ज करिए, तभी आपका शरीर चलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज भोलेनाथ बड़े ही सुंदर हैं और बड़े भक्तवत्सल हैं। तो मैया सती ने शिव को अपने पति के रूप मांगा। हमें भी कल्याण करने वाला पति चाहिए। हाँ, हमें भी पति कैसा हो? शिव स्वरूप, अर्थात जो जगत का कल्याण करने वाला हो, जो जगत से प्रेम से बोलने वाला हो, जो जगत से प्रेम करे, ऐसा प्रेमी होना चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए। लेकिन आजकल के इसका जमाना उल्टा है। अगर पति पूरी दुनिया से प्रेम से बोलने लगे, जगत से प्रेम करने लगे ना, तो पत्नी को टेंशन हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दुनिया से झगड़ा करे, सिर्फ पत्नी से प्रेम करे, वो पति नहीं हो सकता। ठीक है? भोलेनाथ तो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी से प्रेम करते हैं, पर मैया सती हमेशा प्रसन्न रहती हैं। ऐसा पति मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी लोग बैठ जाएं जल्दी से, और इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा है, आपको बता दें, ध्रुव चरित्र की, और उसके बाद कथा को विश्राम करें। हाँ, वैसे समय तो हो गया है, परंतु घड़ी देख के कथा ना करना चाहिए और ना सुनना चाहिए। घड़ी देख के कथा ना करिए ना सुनिए, नहीं तो सच्चे ना वक्ता ना श्रोता। घड़ी देख के तो कथा वो करते हैं जो पैसे के लिए कथा करेंगे। 3 घंटा मतलब 3 घंटा। और जो श्रोता वो कहेंगे महाराज अब बुलाए हैं तो 3 घंटे के लिए सुन ही लें। पर जो सच्चा श्रोता होगा वो तो चाहता है कितना भगवान का नाम मिल जाए। तो बड़े प्रेम से सुनिएगा। और अभी बड़ी सुंदर झांकी आपके पास आएगी भगवान नारायण की, और भगवान नारायण के साथ उनके परम भक्त ध्रुव जी की 5 मिनट के अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। 5 मिनट में अभी आपको ये दिव्य दर्शन होगा ध्रुव जी का और नारायण का। प्रिय व्रतो तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगत स्थितौ। 2 भाई थे। मनु शतरूपा जी के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानुपाद। उत्तानुपाद का चरित्र पहले सुनिए, पहले कथा सुनिए। उत्तानुपाद की कथा सुनिए। उत्तानुपाद और प्रियव्रत ये कौन हैं? प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा। उत्तानुपाद का अर्थ क्या होता है? पूर्वे उत्तमे यस्य पादाः तस्य नामः उत्तानुपादा। जिसके पैर ऊपर को हो, सर नीचे को हो, वो उत्तानुपाद। पूर्व में प्राय हम सभी जब मां के गर्भ में होते हैं, थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय दें, नहीं तो 7 बज गया है, कथा विश्राम करें, फिर आरती करें। हाँ, बच्चे थोड़ा, बच्चों को भी शांत रखिए। हाँ, हम सब उत्तानुपाद ही हैं। उत्तानुपाद के का सर पहले नीचे की और सर ऊपर की ओर पैर। हम सब जब मां के गर्भ में होते हैं उल्टा लटके रहते हैं।
सर नीचे को पैर ऊपर को। जब हम जन्म लिए तो हमारा विवाह हुआ। विवाह किसके साथ हुआ? जन्म लेते ही बुद्धि के साथ। किसके साथ? जन्म लेते ही बुद्धि के साथ विवाह होता है, बाकी चाहे जिसके साथ। पर जन्म लेते ही पहली पत्नी हमारी बुद्धि बनती है। अब जब जन्म लिया और पत्नी हमारी कौन बनी? बुद्धि। अब ये पत्नी दो प्रकार की होती है। एक होती है सुनीति के अनुसार, ये उत्तानुपाद राजा की पहली पत्नी है। सुनीति, सुनीति का अर्थ होता है सु माने सुंदर और नीति माने शास्त्र अथवा आचरण। जो सुंदर आचरण करे वो सुनीति, अथवा नीति माने शास्त्र, और शास्त्र सम्मत जो कार्य करे वो सुनीति। आप धर्म के कार्य में चलिए, अच्छे कार्य पे चलिए, आपकी तरक्की कम होगी। पाप करिए, आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो क्या पाप करना चाहिए? हाँ, पाप के मार्ग पे ज्यादा पैसा आता है, तो क्या हमें धर्म के मार्ग पे चले जाना चाहिए? इनके कोई संतान नहीं हुआ उत्तानुपाद के यहां सुनीति के गर्भ से, तो इसने दूसरा विवाह कर लिया स्वरुचि के साथ। स्वरुचि का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपने, रुचि माने अनुसार। अपने अनुसार जो कार्य करे वो स्वरुचि। शास्त्र सम्मत ना करके जो हमारा मन कहे, जो हम करें वो अच्छा और जो हम ना करें वो बुरा, वो स्वरुचि। सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं होने पर उत्तानुपाद राजा, उत्तानुपाद हमारा मन है, मन की दो पत्नियां, किसी की अच्छी किसी की बिगड़ी। मन की किसी की बुद्धि अच्छी हो गई, किसी की बिगड़ गई। अच्छी बनी, यदि पत्नी अच्छी है, शास्त्र सम्मत कार्य करने वाली है, तो कौन से पुत्र का जन्म होगा? ध्रुव का। और नहीं तो स्वरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। दोनों में देखिए अंतर क्या है। सुनीति के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है, सुनीति के गर्भ से ध्रुव का, लेकिन पहले स्वरुचि के गर्भ से हुआ, बाद में सुनीति के। ध्यान दीजिए, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। सुनीति के गर्भ से पहले कोई बालक नहीं हुआ, लेकिन कालांतर में जब स्वरुचि से विवाह कर लिया, स्वरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ, तो सुनीति के गर्भ से भी एक सुंदर दिव्य बालक ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव जी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन स्वरुचि का पुत्र उत्तानुपाद के गोद में बैठा था। ध्रुव जी भी वहीं से जा रहे थे। ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी की गोद में हमारा भाई बैठा है, हम भी क्यों ना पिता की गोद में सिंहासन के ऊपर बैठे। तो पास में गए तो उत्तानुपाद ने बैठा लिया। उत्तानुपाद ने बैठा लिया। ये मन हमारा कुछ ऐसे ही है, अरे भगवान की कथा हो रही है, चलो सुन लें, बैठा लिया। लेकिन बुद्धि बिगड़ गई, अरे क्या कथा सुनना है अभी, या कोई पड़ोसी आया, अभी क्या कथा सुनना है, कथा की उम्र है, चलो फिर कभी सुनेंगे। ये स्वरुचि है। तो उत्तानुपाद की दो पत्नियां जो थी, एक सुनीति दूसरी स्वरुचि, तो स्वरुचि और सुनीति का जो जीवन है देखिए कैसे। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है, स्वरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है, और कालांतर में जब गर्भ गोद में बैठा लिया उत्तानुपाद ने, जब गोद में बैठाया ना, स्वरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब बिगड़ी बुद्धि होती है ना, वो अच्छाई देखना चाहती नहीं है। हाँ, हमारी बुद्धि यदि बिगड़ जाएगी
अच्छा कार्य नहीं करने देगी, वो बुराई करवाएगी। बुद्धि विकृत हुई, गई और ध्रुव जी को सिंहासन से पकड़ करके नीचे गिरा दी और कहा तपसारा देवालम पुरुषम तस्यैनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। बोले जाओ, जा करके तप करो और तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। ध्यान दीजिए, भले ही स्वरुचि बिगड़ी है लेकिन बात पहले बहुत अच्छी कर रही है कि जाओ जाके भगवान को प्राप्त करो और जब भगवान मिल जाएं तो उनसे मांगना। क्या मांगना? बोले कि मेरा जन्म स्वरुचि के गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम राजा का आसन प्राप्त करोगे, तभी तुम पिता की गोद में बैठोगे, पिता के सिंहासन में बैठोगे। ध्यान दीजिए, सुनी, स्वरुचि की ये बात बिल्कुल गलत नहीं थी कि भगवान को प्राप्त करो, लेकिन बात ये बिगड़ गई कि उसने अपने गर्भ को भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया। क्या? भगवान से ज्यादा। अरे भगवान मिलने के बाद कुछ मांगना की जरूरत है, लेकिन इसने क्या कहा? जब भगवान मिल जाए तो उनसे मांगना कि मेरा जन्म स्वरुचि के गर्भ से हो। और वो गर्भ, जिस गर्भ की निंदा वेद करते हैं कि गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्यति, गर्भ के जैसा दुख कभी नहीं होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय और मरते समय 1000 बिच्छुओं के काटने का जो दर्द होता है उतना दर्द होता है। जीव जब जन्म लेता है और मृत्यु होती है उसके समय एक बिच्छू किसी को काटी होगी ना? बिच्छू काटी किसी को? हाँ, काटी है। नहीं काटी हो तो कटवाइएगा मत कि दर्द कितना होता हम चेक करेंगे। हाँ, नहीं होगी तो चेक मत करिएगा कि कहां बिच्छू होगी, हम जाके चेक करें कितना दर्द होता है। हाँ, नहीं, हमारे जो बर्तन वाले सेठ जी हैं ना, इनके यहाँ बड़ा भंडार भरा रहता, बिच्छू उच्छू तमाम तो कभी कभी मिल जाते होंगे। हाँ, मिलते हैं कि नहीं मिलते? कभी कभी बिच्छू उच्छू मिलते रहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जन्म लेते समय और मरते समय एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है तो 1000 बिच्छुओं के काटने का जो दर्द है वो जन्मत मरत दुसह दुख